नमस्कार मित्रों। जब ठंडी हवाएं विदा लेने लगती हैं, जब खेतों में नई फसल लहराने लगती है, जब प्रकृति अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए रंग धारण करती है, तब आता है एक ऐसा पर्व जो केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह है होली। लेकिन क्या होली केवल रंग लगाने और मिठाई खाने का नाम है? क्या यह सिर्फ एक दिन की मस्ती है, या इसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों का आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे होली का वास्तविक अर्थ, उसकी कथा, उसका विज्ञान, उसका संदेश और वह कारण जिसकी वजह से यह पर्व आज भी जीवित है। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तप किया और वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। राज्य में आदेश दिया गया, केवल उसकी पूजा होगी। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर क्षण नारायण का नाम जपता था। यह बात हिरण्यकश्यप को असहनीय थी। उसने अपने ही पुत्र को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने के प्रयास किए। उसे पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, सांपों के बीच डाला गया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि प्रहलाद को जला देगी और होलिका सुरक्षित निकल आएगी। अग्नि जलाई गई, लपटें उठीं, लेकिन हुआ क्या? जिसे वरदान था वह जल गई, और जो ईश्वर पर विश्वास रखता था वह सुरक्षित बाहर आ गया। यही है होलिका दहन का संदेश। अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति और सत्य की विजय अवश्य होती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद जीवित है, तो वह क्रोधित होकर स्तंभ की ओर इशारा कर बोला, कहाँ है तेरा भगवान? और उसी क्षण स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु, न दिन था, न रात, वह संध्या का समय था। न धरती पर, न आकाश में उन्हें गोद में उठाया गया। न अस्त्र से, न शस्त्र से, नखों से वध हुआ। इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह जीवन का सिद्धांत है। जब भी भीतर अहंकार बढ़ता है, जब भी हम स्वयं को सर्वोच्च मान लेते हैं, तब जीवन हमें विनम्र बनाना सिखाता है। अब बात करते हैं ब्रज की होली की। कृष्ण, वह बाल रूप में नटखट थे। एक दिन उन्होंने माता यशोदा से पूछा, माँ, मैं इतना सांबला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों? माता मुस्कुराईं और बोली, जाकर राधा के गालों पर रंग लगा दो। और वहीं से प्रारंभ हुई प्रेम की होली। ब्रज में होली केवल रंग नहीं, वह प्रेम की अभिव्यक्ति है। वह छेड़छाड़ में भी सम्मान है, वह उल्लास में भी मर्यादा है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली आज भी विश्व प्रसिद्ध है। लठमार होली केवल खेल नहीं, वह सांस्कृतिक परंपरा है। अब समझते हैं होली का वैज्ञानिक महत्व। सर्दी से गर्मी की ओर परिवर्तन का समय शरीर के लिए संवेदनशील होता है।
होलिका दहन में अग्नि की ऊष्मा वातावरण को शुद्ध करती है। पुराने कीटाणु नष्ट होते हैं। नई फसल के आगमन का यह उत्सव है। किसान के लिए यह आनंद का समय है। सामाजिक रूप से भी होली महत्वपूर्ण है। यह मतभेद मिटाने का अवसर है। यह कहने का अवसर है, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो होलिका दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं है, वह हमारे भीतर के क्रोध को जलाना है। वह ईर्ष्या को समाप्त करना है। वह द्वेष को राख बनाना है। और अगले दिन जब हम रंग लगाएं, तो प्रेम का रंग लगाएं, विश्वास का रंग लगाएं, क्षमा का रंग लगाएं। इस वर्ष होली पर एक संकल्प लें। हम किसी से कटुता नहीं रखेंगे। हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। हम अपने मित्रों को गले लगाएंगे। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने भीतर की नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित करेंगे। क्योंकि होली केवल एक त्योहार नहीं, यह एक अवसर है। स्वयं को बदलने का अवसर, रिश्तों को सुधारने का अवसर और जीवन को नए रंग देने का अवसर। मित्रों, जब इस बार होलिका जले तो केवल लकड़ी मत जलाइए, अपना अहंकार भी उसमें डाल दीजिए। और जब रंग लगाइए तो केवल चेहरे पर नहीं, दिलों पर लगाइए। तभी होली पूर्ण होगी। तभी यह पर्व सार्थक होगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, शांति और सफलता के रंगों से भर जाए। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मुबारक हो प्रिया।